Good morning, student. Earlier we had done definition of 14.2 exercise, and now we are going to start your exercise 14.2. In this sum, in first sum number under the first here we have a 4 part. Third part is crossed. We will solve it here first only 3 part. First two and fourth one. Then we will solve a second part. So next third, fifth, sixth, and seventh. Similar with second, it means that is your homework, and fourth is similar with one. So it's also onward, onward to up to 7 your homeworks. So we are discussing here sum number first. But is write down it here. In this figure, like is this figure, this one, L line N is transversal to line L and M. ठीक है, N क्या है, ट्रांसवर्सल है, जो टू पैरेलल लाइन्स को कट कर रही होती है वो क्या होती है, ट्रांसवर्सल. देन फर्स्ट इज देयर अल्टरनेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. दे आर सेइंग राइट डाउन द अल्टरनेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. इन दिस फिगर यू नो अल्टरनेट एंगल्स, यू नो. ठीक है, फर्स्टली एक तो ये है, इसके अल्टरनेट कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ई जी बी और जी एच डी. अब इसके अल्टरनेट बी जी एच के अल्टरनेट यहाँ पे क्या नाम आएगा इसका, जी एच एफ, सॉरी डी एच एफ. सिमिलरली ई ए, ई जी ए एंड जी एच सी, ए जी एच सी एच एफ. So you know very well, when a transversal line cut the two parallel lines, then how many pair of corresponding angle will form there? 4. So according to this figure, now we have these 4 pair of corresponding angles and alternate. What is the alternate? Alternate z की शेप में बनने वाले ये होते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, दिस इज अ z शेप. Got it? It means this it it's alternate to this one, A G H and G H D. वन पेयर ये हो गया. सिमिलरली ये भी तो एक जेड की शेप है ऑपोजिटली, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके अल्टरनेट होगा, बी जी एच जी एच सी. यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करके बता देती हूँ. ये देखो, दिस इज अ जेड शेप. ठीक, जेड शेप में बनने वाले ऑपोजिट एंगल्स, इसके ऑपोजिट ये क्या, ये वाला है. इट मीन ये क्या है, अल्टरनेट. इट इज़ अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल. और ये यहाँ पे नेमिंग ए है, यहाँ पे कितनी है, जी है, और यहाँ पे एच, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी, यहाँ पे एफ. अब जब लिखोगे तो जैसे वर्टेक्स पे बन रहा है वो सेंटर पे होता है ना, ए जी एच, और ये वाला अब लिखोगे तो जी एच डी. ये पेयर हो गया एक. और दूसरा ये भी तो एक जेड शेप ही बन रही है बीच में, तो यहाँ पे बनने वाले दोनों भी क्या होंगे एक दूसरे के, ये ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. यहाँ पे कितना है, बी, बी जी एच एंड जी एच सी. ठीक है बेटा, गॉट इट. नेक्स्ट फॉर सेकेंड सम, सॉरी फॉर सेकेंड पार्ट के लिए उन्होंने डिफरेंट डायग्राम दी हुई है. लाइक इज दिस इज गिवन देयर. सो ये जो थोड़ी उल्टी दी है, जब भी आपने ये देखनी है तो अपनी बुक को इस तरह से करके देखना. ठीक है, अब ये दो पैरेलल हो गई, एल एंड एम पैरेलल, और ये इसको कट कर रही है, तो इट मीन्स एन क्या हो गई, ये वाली डेफिनेशन, ये वाली डायग्राम इसके लिए एल एंड एम पैरेलल होगी, एन क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी. अब यहाँ पे कहते हैं कि क्या फाइंड आउट, एंगल अल्टरनेट टू डी. ये डी है, डी के अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब क्या था, ऑपोजिट. ठीक है, ऑपोजिट एक दूसरे के कौन से हैं, डी के ऑपोजिट कौन सा है, बी है. इट मीन्स एंगल अल्टरनेट टू डी, डी के अल्टरनेट कौन सा है, ऑपोजिट कौन सा है, बी. एंगल अल्टरनेट टू डी कौन सा है, बी.
सिमिलरली एंगल अल्टरनेट टू जी, जी के अल्टरनेट ऑपोजिट को क्या है ई, वो हमारा आंसर आ गया। अब वो बोल रहे एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एफ, एफ के कॉरस्पॉन्डिंग, एफ के कॉरस्पॉन्डिंग तो क्या आएगा सी आएगा। इस तरह से अगर देखोगे आप तो अब देखो इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग यही बनेगा ना एंगल, एफ के कॉरस्पॉन्डिंग सी, और एच के इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए, ठीक है, एच के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे बनेगा ए। गॉट इट। नेक्स्ट सम नंबर फोर्थ में पार्ट में क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, ये वाली ट्रांसवर्सल है। अब जो अंदर बन रहे होते हैं वो क्या होते हैं इंटीरियर, इट मीन्स ए डी ई एफ क्या है इंटीरियर है, बट उन्होंने लिखा पेयर ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब एक ही साइड पे इंटीरियर कौन कौन से हैं ट्रांसवर्सल, ये एन जो है वो ट्रांसवर्सल है, इसकी एक साइड पे इंटीरियर कौन से हैं ए और ई, एंगल ए और ई एक पेयर ये आ गया, और दूसरी साइड पे इंटीरियर कौन से हैं डी और एफ, ठीक है। अब एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब जो बाहर है, पैरेलल लाइंस के अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं इंटीरियर, जो बाहर होते हैं, बाहर कौन कौन से बी सी एच जी, ये क्या है एक्सटीरियर। अब ये ट्रांसवर्सल है तो इसके एक साइड पे एक्सटीरियर कौन से बी और एच, एक हमारे पास पेयर आ गया बी और एच, और दूसरा सी और जी, क्या आ गया सी और जी, ठीक है। लाइक इज दिस यू विल राइट डाउन ऑन योर बुक। नाउ sum number second, this is figure is given for sum number second. Firstly in figure, according to this figure AB and CD are parallel lines intersecting by a PQ lines at L और M, ठीक है। A और B दो पैरेलल लाइंस है, P और Q क्या करिए उसको कट करिए दो टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे L और M पे, इट मीन्स PQ क्या है ट्रांसवर्सल है। तो गिवन क्या है कह रहे हैं सी एम क्यू, अगर सी एम क्यू 60 डिग्री है फाइंड अदर्स एंगल, ठीक है। अगर जब भी ये वाली दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल आ जाए तो उसमें एक एंगल पता हो तो बाकी एंगल निकालने हो तो हम यहाँ पे अल्टरनेट की कंडीशंस और कॉरस्पॉन्डिंग और लीनियर पेयर की कंडीशंस लगा के बाकी एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे वो देखो, अब देखो मैंने जैसे शुरू किया है अकॉर्डिंग टू डैट, अदरवाइज़ अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आप जिस जैसे भी चाहिए आप वैसे कर सकते हो। पहले ये देखो सी एम क्यू, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे है यहाँ पे है ना, ठीक है, ए एल एम, इट मीन, और आपको ये पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल भी होते हैं, ये मैंने वो 3 प्रॉपर्टीज़ करवाई थी आपको, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स, सॉरी सम ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर इज इक्वल टू 180, सो वी विल यूज इट हेयर, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ पे ए एल एम, ये एक एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर सी एम क्यू 60 डिग्री है इट मीन्स ए एल एम भी कितना है 60 डिग्री है, वाई बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 60 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो कौन सा है पी एल, ठीक है, सॉरी सी एम क्यू एल, ओके वो उन्होंने पहले ही मैंने ये किया है सॉरी। देखो ये मैं यहाँ पे ये भी कर सकती है कि इसके ऑपोजिट यहाँ पे बन रहा है वर्टिकल ऑपोजिट, तो ये भी है, बट अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप आपको करवा देती हूँ, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एंगल है ए एल एम, तो मैंने लिख दिया सी एम क्यू इज इक्वल टू एंगल ए एल एम इज इक्वल टू 60 डिग्री, वाई बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट मैंने लिखा सी एम क्यू, सी एम क्यू किसके ऑपोजिट है एल एम डी, इसके ऑपोजिट कहाँ पे एंगल है यहाँ पे है ना एल एम डी, और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, इसके अल्टरनेट एंगल कहाँ पे है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ गया 60 डिग्री, लुक इट अगेन, ठीक, ये हमें गिवन दिया है,
इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे बन गया ALM, ठीक है। ALM भी कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग। अब इसके ऑपोजिट ये क्या है, एक एक्स शेप बन रही है, एक्स शेप बन रही है। इसके ऑपोजिट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे LMD। और ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो कंडीशन क्या है, वर्टिकल अकॉर्डिंग टू वर्टिकल ऑपोजिट। इट मीन्स LMD भी कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब LM ये 60 डिग्री है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, PLB। यहाँ पे ये भी कितना आ गया 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग। अब इतने 4 एंगल्स फाइंड आउट हो गए, बाकी कैसे होंगे। अब देखो ये दोनों ALP एंड PLB दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स। तो मैं लिख सकती हूँ कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री। एंगल PLA प्लस PLB इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज वाई, according to linear pair, because of they both are making on this straight line, and on straight line making angle sum is equal to 180 degree according to linear pair। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। और लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग उन दोनों का सम क्या होता है 180 के। मैंने लिख लिया इन दोनों का सम 180 के इक्वल। अब मुझे पता है कि PLB कितना मेरे पास है ऑलरेडी 60 डिग्री, और यहाँ पे मेरे पास PLA ये वाला एंगल निकल आएगा। तो कितना आ गया 60, उधर जाके माइनस हो गया तो कितना गया 180। इट मीन्स ये कितना हो गया 180। अब इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है BLM। आप ज़रूरी नहीं है कि BLM ही लिखो, आप MLB भी लिख सकते हो, बट L पे एंगल बन रहा है जिस वर्टेक्स पे वो सेंटर पे होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू वर्टिकल, ये इसके वर्टिकल ऑपोजिट है, इसके ऑपोजिट है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू वर्टिकल ऑपोजिट एंगल BLM कितना आ गया हमारे पास 120। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे बनता है BLM के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे है DMQ। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं आपस में, अगर ये 120 है तो ये भी कितना है 120। ऐसे आपने लिख देना है कि BLM इज इक्वल टू DMQ इज इक्वल टू 120। वाई, बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसके ऑपोजिट वर्टिकल ऑपोजिट कौन सा, ये वाला CML। अगर ये 120 है अकॉर्डिंग टू, सॉरी you will write down it here, not alternate, according to vertical opposite angle, this is equal to 120 according to vertical opposite. Now all angles has found. So similarly you will found in sum number 3, 5, 6 and 7. Got it beta? I will send you this one. ठीक है, sum number second pick I will send you, so you can solve with the help of second others also. Okay beta, thank you and have a nice day.